प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हम प्रश्न 3.2 कर रहे हैं। विभिन्न कैटेगरी के प्रश्नों को मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हम यहाँ पर जोड़ की क्रिया, घटाने की क्रिया, अचर राशि से किसी अवयव में गुणन की क्रिया संबंधी प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। इसी क्रम में 7वें का दूसरा प्रश्न करते हैं, 3.2 प्रश्नावली का। इसमें x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है। हमें दो समीकरण दिए हैं। बाएं पक्ष में समीकरण रूप में लिखा हुआ गया है और दाहिने पक्ष में हमें अवयव का मान दिया हुआ है। जो यहाँ पर अवयव है ये 2 गुणा गया 2 कोटि का है। तो पहला समीकरण है 2x धन 3y बराबर अवयव 2 3 पहली पंक्ति 4 0 दूसरी पंक्ति। तो 2x धन 3y बराबर 2 3 पहली पंक्ति और 4 0 दूसरी पंक्ति का अवयव हमारे पास है। दूसरा समीकरण हमारे पास है 3x धन 2y बराबर 2 ऋण 2 पहली पंक्ति ऋण 1 और 5 दूसरी पंक्ति। ये हमारे पास क्या है, बाएं पक्ष में हमारे पास समीकरण है 3x धन 2y और दाहिने पक्ष में हमारे पास अवयव है 2 ऋण 2 पहली पंक्ति का अवयव ऋण 1 और 5 दूसरी पंक्ति के अवयव। यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर सर्वप्रथम हम अवयव को m मान लेंगे, फिर इन्हें सरल करेंगे साधारण जैसे हम समीकरण हल करते हैं, फिर हम उनके m और n के मान रख देंगे। तो पहले वाले समीकरण में हमने अवयव का मान m मान लिया, तो इसे मान सकते हैं हम 2x धन 3y बराबर m, यानी m बराबर हमारा हो गया 2 3 पहली पंक्ति और 4 0 दूसरी पंक्ति का अवयव। तो अवयव 2 3 4 0 का मान हमने m मान लिया, माना इसे, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा अवयव, दूसरा हमारे पास समीकरण है कि 3x धन 2y बराबर 2 ऋण 2 ऋण 1 5। ये दूसरा अवयव, दूसरा हमारे पास क्या है, समीकरण है अवयव रूप में। तो यहाँ पर हमने n मान लिया इसे, तो n बराबर हमारे पास हो गया 2 ऋण 2 ऋण 1 और 5। तो हमने अवयव का मान क्रमशः m और n मान लिया। तो हमारे पास जो समीकरण निकल के आए वो है 2x धन 3y बराबर m, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। 3x धन 2y बराबर n, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब जैसे हम समीकरण को हल करते हैं, यहाँ पर कोई मानक विधि नहीं है। जिस प्रकार हम समीकरण को हल करते हैं हमें यहाँ पर से x और y के मान निकालने हैं। तो समीकरण 2 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे और समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 2 में हमने 3 का गुणा किया और समीकरण 1 में हमने 2 का गुणा किया। समीकरण 2 गुणा गया 3 से, समीकरण 1 गुणा गया 2 को हमने घटा दिया। तो समीकरण 2 में हम पहले 3 का गुणा करते हैं, तो ये हो गया 3 3 9x धन 3 2 6y बराबर 3n हो गया हमारे पास। दूसरा समीकरण हमारे पास हो गया कि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं, तो करेंगे 2 2 4x हो जाएगा धन 3 2 6y हो जाएगा बराबर 2m हो जाएगा। घटाया तो 9 में से 4 गया 5x आ गया, 6 में से 6 हमारा गायब हो गया और 3n ऋण 2m हमारे पास बच गया। तो हमारे पास x बराबर आया 1/5 3n ऋण 2m। बच्चों आप देख रहे होंगे, आप इंटर के विद्यार्थी हैं, कि यहाँ पर हमने विलोपन विधि का प्रयोग करके x का मान निकाला है, y को विलोप किया है और x का मान हमारे पास आया x बराबर 1/5 3n ऋण 2m। अब हम 3n ऋण 2m का मान निकालेंगे, तो 3 गुणा गया अवयव n हो जाएगा, ऋण 2 गुणा गया अवयव m हो जाएगा। तो 3 गुणा गया n का मान कितना है 2 ऋण 2 पहली पंक्ति ऋण 1 5 दूसरी पंक्ति, ऋण 2 गुणा गया m का मान कितना है 2 और 3 पहली पंक्ति 4 0 दूसरी पंक्ति। तो हमने क्या करते हैं अवयव में कि हम जो अचर राशियां हैं 3 और 2,
इनसे अंदर अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा कर देते हैं। तो जो मान निकल के आता है वो क्रमशः आता है 6, 3n का मान 6, -6 पहली पंक्ति, -3 और 15 दूसरी पंक्ति। इसी प्रकार 2m में हमारे पास जो पहली पंक्ति के अवयव आते हैं वो 4, 6 आते हैं। दूसरी पंक्ति के अवयव आते हैं 8, 0। आपको मालूम ही है कि गुण योग की क्रिया या घटाने की जो क्रिया होती है वो संगत अवयव में होती है। तो A11 के साथ A11 घटेगा या जुड़ेगा, A12 के साथ A12 जुड़ेगा या घटेगा, A21 के साथ A21 जुड़ेगा या घटेगा। इसी प्रकार A22 के साथ A22 जुड़ेगा या घटेगा। अब 6 का जो संगत अवयव है 2m में वो 4 है, तो 6 ऋण 4 हो गया। इसी प्रकार ऋण 6 का जो संगत अवयव है दूसरे अवयव में वो 6 है, तो 6 ऋण 6 हो गया। इसी प्रकार ऋण 3 का संगत 8 है, तो ऋण 3 ऋण 8 हो गया। इसी प्रकार 15 का संगत 0 है, तो ये हो गया 15 ऋण 0। जब इसे हम सरल करते हैं तो 6 ऋण 4 में से 2 आ जाता है A11, ऋण 6 ऋण 12 आ जाता है A12, A21 हमारे पास ऋण 3 ऋण 8 ऋण 11 आ जाता है और A22 हमारे पास 15 निकल के आ जाता है। तो ये हमारे पास x बराबर 1/5 3n ऋण 2m का मान निकल के आ जाता है। अब इस मान को हम रख देते हैं, तो हमारे पास आ गया x बराबर 1/5 2 ऋण 12 पहली पंक्ति के अवयव, ऋण 11 15 दूसरी पंक्ति के अवयव। अब हम 1/5 का गुणा अंदर के अवयव के अंदर के प्रत्येक अवयव में कर देते हैं। तो हमारे पास जो x का मान निकल के आता है वो होता है x बराबर 2/5 A11 ऋण 12/5 A12 ऋण 11/5 A21 और 3 A22। हमारे पास जो x का मान निकल के आया वो 2/5 हुआ, वो ऋण 12/5 हुआ, वो ऋण 11/5 हुआ और वो 3 हुआ। जो हमारे पास अवयव आया x बराबर वो आया 2/5 ऋण 12/5 पहली पंक्ति का अवयव, ऋण 11/5 और 3 दूसरी पंक्ति के अवयव। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में 2 में जो मर्जी आपके यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें ये समीकरण लेना है। अब आपको y का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2x धन 3y बराबर m से पहले y का मान निकाल लेते हैं। फिर जो मान हमारे पास हैं अवयव रूप में उन मानों को रख के हम y का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, हमारे पास समीकरण 1 है 2x धन 3y बराबर m। यहाँ से आपको y का मान चाहिए, तो ये हो गया 3y, हम 2x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर m ऋण 2x। तो ये हो गया y बराबर 1/3 कोष्ठ में m ऋण 2x। अब इनके मान रख देते हैं, तो 1/3 बाहर आ गया हमारे पास। m का मान लिखिए, m का मान कितना है 2 3 4 0। अवयव m का मान है 2 3 पहली पंक्ति और 4 0 दूसरी पंक्ति। ऋण 2/3 क्योंकि 2 तो है ही, 2x है तो 2/3 गुणा गया x का मान 2/5 ऋण 12/5 पहली पंक्ति के अवयव, ऋण 11/5 और 3 दूसरी पंक्ति के अवयव। तो y का मान जो निकल के आया वो आया 1/3 गुणा गया m का मान है 2 3 4 0 ऋण 2x 2/3 गुणा गया 2/5 ऋण 12/5 पहली पंक्ति के अवयव, ऋण 11/5 और 3 दूसरी पंक्ति के अवयव। अब हम 1/3 का गुणा अंदर कर देते हैं, इसी प्रकार 2/3 का गुणा अंदर कर देते हैं। हमारे पास आ गया A11 से जब हमने 1/3 का गुणा किया तो y बराबर हमारे पास आ गया 2/3। 3 में हमने 1/3 का गुणा किया तो ये हो गया 1। 4 में हमने गुणा किया 1/3 का तो ये हो गया 4/3 और 0 में गुणा किया 1/3 का तो ये हो गया 0। तो जो पहला आ गया 1/3 m का जो मान हमारे पास आया अवयव रूप में यह आया 2/3 1 पहली पंक्ति के अवयव और 4/3 0 दूसरी पंक्ति के अवयव। अब हम क्या करेंगे ऋण चिन्ह लगाएंगे, 2/3 का गुणा अंदर कर देंगे किसमें x में। तो 2/3 गुणा गया 2/5, ये क्या आ गया आपका A11 आ गया। ऋण 2/3
गुणा गया ऋण 12/5। इसी प्रकार 2/3 गुणा गया ऋण 11/5। इसी प्रकार 2/3 गुणा गया 3। इसे सरल किया तो हमारे पास निकल के आया ऋण 4/15। ऋण आयु चिन्ह के बाहर है। A1 हमारे पास आया 4/15। A12 आया ऋण 8/5। A21 निकल के आया 22/15 और A22 निकल के आया 2। क्लियर हो गया। अब क्या करना हमने, बीच में ऋण चिन्ह है, यानी जो पहले अवयव को से दूसरे अवयव को हमें घटाना है। घटाते कैसे हैं, संगत अवयव से संगत अवयव में घटाने की क्रिया हमारे होती है। तो 2/3 का संगत हमारे पास कितना है, 4/15। तो y बराबर हमने अवयव का चिन्ह लगाया, A11 की जगह लिखा 2/3 ऋण 4/15। इसी प्रकार 1 का संगत है ऋण 8/5। तो क्योंकि ये ऋण है, बाहर ऋण चिन्ह है तो धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 धन 8/5 हो गया। इसी प्रकार 4/3 का जो संगत अवयव है ऋण 22/15 है, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो A21 निकल के हमारे पास आएगा 4/3 धन 22/15। 0 का संगत 2 है, तो ये हो जाएगा 0 ऋण 2, यानी A22 का मान। सरल किया तो ये हो गया A11 में हमारा हो गया 10 ऋण 4/15। A12 में हो गया 5 धन 8/5। A21 में हो गया 20 धन 22/15 और A22 में हो गया ऋण 2। सरल करने की क्रिया करी तो y बराबर हमारे पास A11 में आ गया 6/15। A12 में आ गया 13/5। A21 में आ गया 42/15 और A22 में आ गया ऋण 2। इसे और सरल किया तो y का मान आ गया A11 की जगह 2/5, A12 की जगह 13/5, A21 की जगह 14/5 और A22 की जगह ऋण 2। तो इस प्रकार जो y का मान निकल आया, जो पहली पंक्ति के अवयव है ये वे 2/5, 13/5 और 14/5 और ऋण 2 निकल के आ गया। तो हमारे पास जो x का मान निकल के आया, x बराबर पहली पंक्ति में 2/5 ऋण 12/5 और दूसरी पंक्ति में ऋण 11/5 और 3। ये अवयव आ गया 2 गुणा गया 2 कैटेगरी का। और y बराबर हमारे पास आ गया 2/5, 13/5 ये पहली पंक्ति के अवयव, 14/5 और ऋण 2 दूसरी पंक्ति के अवयव। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। ओके बच्चों।